टाटा ने अपनी सिएरा ईवी को लॉन्च कर दिया है, जो कि सीधा महिंद्रा BE6 से राइवल करेगी। पर BE6 से भी कम प्राइस में आपको इसमें ऑलमोस्ट 350 हॉर्स पावर मिलेगी। फॉर्च्यूनर लीजेंडर से भी ज्यादा 504 Nm का टॉर्क मिलेगा। 540 डिग्री का सराउंड व्यू मिलेगा, जिसमें गाड़ी के नीचे भी आप देख सकते हो, जो कि लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों में आता है खास ऑफ-रोडिंग पर्पस के लिए। ऑल्सो सिएरा ईवी अब इंडियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से आने वाली फास्टेस्ट SUV बन गई है, जो कि 0 to 100 को सिर्फ 5.8 सेकंड्स में छू सकती है। मतलब क्रेजी। लेकिन भाई, क्या इन स्पेक्स के साथ ये गाड़ी टाटा के लिए गेम चेंजर एसयूवी बन पाएगी या फिर नहीं? चलिए देखते हैं। तो चलो, सबसे पहले इसके इंजन स्पेक्स, सॉरी इंजन तो इसमें आई नहीं, क्या गुंडा बनेगा रे तू? आई मीन इसके पावर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन दिए हैं। एक 63 किलोवाट आवर का और एक 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जिसमें भी आपको 2 ड्राइव ट्रेन के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव वर्जन, मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव और ये सब गया। अब आपको स्टैंडर्ड भी इसमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, जिसमें पीछे की साइड एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होगा, जो प्रोड्यूस करेगा 238 हॉर्स पावर और 315 Nm का टॉर्क। हाँ भाई, अगर आप सिएरा ईवी का बेस मॉडल भी लोगे तो भी आपको इसमें इतनी पावर मिलेगी, जो कि बहुत सही है। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा ही तगड़ी पावर और ऑफ-रोडिंग में घुसना है, तो फिर आपको इसके बड़े 75 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन तो मिलेगा ही, बट उसके साथ आपको डुअल मोटर यानी QWD या ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जिसमें पावर चारों टायर्स में जाएगी। एंड उसी स्पेक के साथ ये गाड़ी कंबाइंड 349 हॉर्स पावर और 504 Nm का टॉर्क निकालेगी, जो कि अलग ही लेवल का है भाई। इतना टॉर्क BE6 वगैरह तो छोड़ो, फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर का डीजल इंजन जनरेट करता है। हाँ, वो बात अलग है कि इंजन का मजा ईवी में नहीं आएगा, बट स्टिल अपनी इसी तगड़ी पावर के साथ सिएरा ईवी 0 to 100 को लिटरली 5.8 सेकंड्स में छू सकती है, जो कि इनकी हैरियर ईवी से भी ज्यादा फास्ट है, जिसके चलते इंडियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से आने वाली सबसे फास्टेस्ट एसयूवी बन गई है। हाँ, बट ये एक्सेलरेशन आपको इसके QWD वाले वेरिएंट में ही मिलेगा, बूस्ट मोड इनेबल करने के बाद। रियर व्हील ड्राइव में टाइम थोड़ा ज्यादा लेगी ऑब्वियसली। पर भाई, अब इलेक्ट्रिक है तो रेंज का क्या? पता चले 0 to 100 के चक्कर में ही सारी बैटरी खत्म हो गई। तो नहीं, जैसी इस गाड़ी की पावर है उसी हिसाब से टाटा ने इसमें रेंज भी दी है, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन है। सो जो इसकी स्टैंडर्ड 63 किलोवाट आवर वाली बैटरी है विद रियर व्हील ड्राइव मोटर, उसमें कंपनी ने प्रोवाइड की है 535 किलोमीटर की MIDC सर्टिफाइड रेंज, जो कि डिसेंट है। लेकिन अगर आप इसका बड़ा 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हैं रियर व्हील ड्राइव के साथ, तो फिर आपको लिटरली 665 किलोमीटर की रेंज ऑफर होगी। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव एड होने के बाद ये 665 से 624 हो जाएगी, बट स्टिल एक क्रेटा सेगमेंट टीवी में 600 प्लस किलोमीटर की रेंज देना बहुत तगड़ी बात है। हाँ, पर क्वेश्चन है कि रियल लाइफ में ज्यादा ड्रॉप ना हो, पता चले 600 दिखाकर 400 भी ढंग से नहीं चल रही। वो चूना लगा दिया। भटाई गैस ऐसा नहीं होगा, 550 के आसपास तो ये आराम से चल जाएगी। कंपैरिजन के लिए एक BMW i7 में भी कंपनी 625 किलोमीटर के आसपास की रेंज क्लेम करती है। बस पर कितना है कि लग्जरी कार्स में वो एक्चुअल में इतना चल जाती है, और इन सब गाड़ियों में रियल कंडीशन में ड्रॉप थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप इस गाड़ी को फास्ट DC चार्जर से चार्ज करते हो, जो कि स्टेशन वगैरह पर लगे होते हैं, तो ये गाड़ी 20 से 80% चार्ज के लिए सिर्फ 26 मिनट लेती है। हालांकि ज्यादा खुश मत होना, अगर आप नॉर्मल चार्जर से ही घर पर इसको चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली 8-10 घंटे का टाइम लेगी, मींस पूरी रात लगाकर छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिएरा ईवी के फीचर्स और टेक के बारे में, जो कि अगेन काफी मजेदार है। मतलब जो फीचर्स अपनी हैरियर ईवी में टाटा ने दिए हैं, 19-20 का फर्क छोड़कर ऑलमोस्ट सभी फीचर्स इसमें भी ठूस दिए। जिसमें सबसे पहले हमको ऑटो पार्क असिस्ट का फीचर मिलता है, जिसमें गाड़ी अपने आप पार्क वगैरह हो सकती है, जैसा पहले एंटेवर में भी आया करता था। पर इसमें अब एक लेवल और एडवांस कर दिया रिवर्स असिस्ट के साथ, यानी सिर्फ पार्क ही नहीं, गाड़ी उसी सेम रास्ते से वापस भी आएगी जिससे वो गई थी, जो कि टाइट स्पेसेस में काफी यूजफुल हो सकता है। ऑल्सो समेंड मोड भी मिलता है, जिसमें आप चाबी से ही गाड़ी को पार्किंग वगैरह में से निकाल सकते हो आगे पीछे करके। फिर जहां कंपनी 360 डिग्री कैमरा पर अटक गई, वहीं पर आपको इसमें 540 डिग्री सराउंड व्यू मिलता है, यानी ट्रांसपेरेंट मोड, जिसमें आप गाड़ी के नीचे तक भी देख सकते हो, जो कि लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों में आता है ऑफ रोड एक्सपीरियंस को ईज करने के लिए। आई नो लैंड क्रूजर अलग ही चीज है, मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। और क्योंकि ये गाड़ी QWD के साथ भी आती है, सो इसमें आपको 6 डिफरेंट टेरेन मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल, मड, रॉक, स्नो, सैंड एक्सेट्रा। इंटीरियर में आए तो सेंटर में ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है, सेम जो सिएरा आइस वर्जन में भी मिलता है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ड्राइवर के साथ साथ को ड्राइवर सीट भी पावर एडजस्टेबल है, एंड इसकी फ्रंट सीट वेंटिलेशन फंक्शन के साथ भी आती है। उसके अलावा बॉस मोड, डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक एसी, सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, 12 JBL के स्पीकर का सेटअप, एयर कंसोल फीचर जिसमें आप इसकी स्क्रीन में गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, फिर वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर टेलगेट, लेवल 2 ADAS, कैबिन एयर प्योरीफायर,
टायर। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। मीन्स फीचर्स की लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि लोगों को जरूरत भी नहीं होती, बस ठूस रखे हैं सारे। अब बस सही से चल जाए, पता चले रोज सर्विस सेंटर में खड़ी हो रही। बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर यानी लुक्स की, तो वैसे तो आपको सारी लुक्स आइस इंजन वाली सियरा से ही आइडेंटिकल लगेगी, लेकिन इसमें एक ईवी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले आइस इंजन वाली सियरा के फ्रंट में जो वो फुल विड्थ ब्लैक बार मिलती है वो इसमें नहीं है, जिसके चलते काफी क्लीन लगती है फ्रंट से। उसके अलावा जो हेडलाइट्स और फोगलाइट वाला पार्ट है वो भी दोनों में डिफरेंट है। हालांकि साइड प्रोफाइल एग्जैक्टली सिमिलर है, इनफैक्ट एलॉय व्हील डिजाइन भी सेम है, स्टैंडर्ड 18 इंचेस और हायर वेरिएंट्स में 19 इंचेस के। एंड सेम रियर में भी एक पैसे का डिफरेंस नहीं है, बस ऑल ओवर डॉट ईवी के बैजेस जरूर मिलते हैं जो कि आइस इंजन वाली में नहीं मिलते। ऑब्वियसली उसमें तो क्यों ही मिलेंगे। सो फ्रंट को छोड़कर बाकी लुक्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा कि दूर से ही पहचान हो जाए, दोनों ही आपको सेम लगने वाली है। आपको याद होगा जब टाटा ने अपनी आइस इंजन वाली सियरा लॉन्च की थी तो उसका क्रैश टेस्ट कुछ हटके किया था, मींस 2 सियरा लेकर आमने सामने से भिड़ा दिया। लेकिन ईवी के साथ टाटा एक और एक्सट्रीम लेवल पर चली गई, यानी इसकी सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें इस बार क्रैश टेस्टिंग के लिए टाटा ने सियरा ईवी ली, उसको भगाकर एक ट्रक के पीछे खड़ा कर दिया और फिर उसके पीछे से एक दूसरे ट्रक को लाए लगभग 40 की स्पीड पर, और बूम। बेसिकली इसमें टाटा ने एकदम रियल लाइफ रोड कंडीशन वाली सिचुएशन क्रिएट की है। एंड बहुत ज्यादा सिमिलर केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ट्रक या कोई बड़ा व्हीकल गाड़ी को पीछे से हिट करता है, और इसमें तो 2 ट्रक के बीच में ही घुसेड़ दी भाई। मैं सोच रहा हूँ अगर सियरा की जगह ट्रक के बीच में कोई मारुति वगैरह होती तो उसका क्या हाल होता। तो अब लास्ट में बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स और प्राइसिंग के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब क्योंकि ये गाड़ी टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में प्लेस की गई है, सो इसकी प्राइसिंग भी उन्हीं के बीच में है। यानी टाटा सियरा का प्राइस स्टार्ट होता है 18.79 लाख रुपीज एक्स शोरूम से, और सबसे टॉप एंड मॉडल कॉस्ट करता है 25.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम, जिसमें भी आपको टोटल 5 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं। पहला प्योर, जो कि इसका सबसे बेस मॉडल है, फिर प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और सबसे टॉप एंड स्पेक एम्पावर्ड ए, जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी ऑफर किया गया है। यानी एम्पावर्ड ए में ही आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, बाकियों में रियर व्हील ड्राइव। वैसे इस गाड़ी की फुल प्राइसिंग लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस बैटरी पैक के साथ कौन से वेरिएंट का कितना प्राइस है। एंड हाँ, इस गाड़ी में आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस भी ऑफर किए गए हैं। पहला ऋषिकेश रैपिड्स, फिर नैनीताल नॉकटर्न, कोर क्लाउड्स, प्योर ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, अंडमान एडवेंचर और बंगाल रोग। आप बताओ आपको सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगा। ओके, तो यही थी टाटा की ऑल न्यू सियरा ईवी। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ये एसयूवी कैसे लगी, और आइस इंजन वाली एंड ईवी वाली में से आप कौन सी सियरा चूज करोगे। बाकी यही था इस वाली वीडियो के लिए, लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।